अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह कारपेंटर साहब का तो काम निपट गया। अब आ गए हैं प्लम्बर साहब। अब उनको बुला कर लेकर आए हस्बैंड। दूसरे दिन जाकर सुबह सुबह चाय नाश्ते से निपट कर उनको बुला कर लेकर आए, तो अब वो अपनी कारीगरी यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर इतना पानी पानी हो रहा है क्योंकि अब जब ज़ाहिर है पानी का काम हो रहा है तो पानी पानी तो होगा। अब जब वो आते हैं तो जितनी भी घर की पाइप टोटियाँ वगैरह होती हैं सभी साफ़ करा ली जाती हैं। तो अब वो वॉशरूम में बैठे हुए वॉशरूम की पाइप जो थे वो साफ़ कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पर मुझे उन्होंने वीडियो बनाते हुए देखा तो मुझसे कहने लगे ये क्या कर रही हो? मैंने कहा मैं वीडियो बना रही हूँ। अब देखिए इन्होंने वॉश बेसिन तो लगा दिया, लेकिन वॉश बेसिन में इतना कम पानी आ रहा है कि देखिए कि मैं कह रही हूँ कितना, ये इतना तो आता भी नहीं था, ये तो बहुत आता था, ये क्या पानी आ रहा है। तो हमने उनसे कहा कि इम्तियाज़ भाई ये तो पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। तो खैर उन्होंने इसमें कुछ करा कि डॉक्टर साहब थे भाई, वो जानते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उन्होंने खैर करा, खैर अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो है बहुत अच्छा बढ़िया आ रहा है। और आप देख ही रहे हैं कि क्या हालत कर दी उन्होंने। ऐसी फर्श की हालत हो रही थी, पूरे फर्श पर पानी ही पानी पानी ही पानी था। खैर फिर खुद ही इन्होंने पानी भी साफ़ करा था। खाली पानी पानी साफ़ कर दिया था। इनको ये डर था कि कोई खुदा न खास्ता कोई फिसल के कोई गिर ना जाए, इस वजह से इन्होंने खुद पानी जो था साफ़ कर दिया। मैंने भी बहुत मना करा, हस्बैंड ने भी मना करा, तो खैर ये माने नहीं। तो इन्होंने खैर पानी 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 जो था वो साफ़ कर दिया था। मगर और जो साफ़ सफाई वो तो करना ही है ना। तो यहाँ पर ये अपना काम कर रहे थे और मैं जो थी अपने काम में लगी हुई थी। मैंने जल्दी से इनकी, ये अपना काम कर रहे थे तो मैंने सब जाले वगैरह जब होता है कि जब हम डस्टिंग कर ही रहे हैं तो यहीं से शुरुआत करी जाती है कि देख लें कि जाले वगैरह हैं जो है। मैंने जाले साफ़ करे, दीवारें साफ़ करी हैं। फिर सब ये करने के बाद सबसे पहले ऊपर से ही सफाई जो है स्टार्ट की जाती है कि जो भी है नीचे आके गिरेगा तो फिर नीचे की साफ़ सफाई करना शुरू करें। तो वही हुआ, काउंटर पे अच्छी खासी धूल हो गई थी। और कल कारपेंटर साहब करके गए तो उनके भी मतलब उड़ता ही है धूल। तो मैंने फिर ये काउंटर जो था जल्दी जल्दी सारे इसकी जो सारी चीज़ें थी हटा कर मैंने सब किचन में रख कर आई। और यहाँ के अब मैं जाली जो है सारे में टूल्स जो थी ना, औज़ार 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 कह रही हूँ। जितने औज़ार थे, जितने हथियार थे सारे उठा के मैं ले आई थी। और मैंने जल्दी जल्दी सी जालियाँ साफ़ करी। इन जालियों पे तो बहुत ही धूल होती है, बस ज़रा सी धूल होती है वो चमकने लगती है क्योंकि ब्लैक है ना, और ब्लैक पर हर मतलब ज़रा सी धूल भी होती है तो वो शो होती है। तो मैंने ये पहले तो इसको इस तरीके से सब साफ़ करा, फिर गीला कपड़ा करके इनकी एक एक जाली को मैं साफ़ करती हूँ। ये बहुत ही टाइम टेकिंग वो है, काम है ये। मुझे बहुत बुरा लगता है लेकिन करना भी पड़ता है क्योंकि बहुत बुरा लगता है, ये भी गंदा होता है, धूल दी दिखती है तो ये सब। और मैंने कुछ चीज़ें तो रिकॉर्ड भी नहीं करी क्योंकि सारी अगर पूरी सफाई में रिकॉर्ड करती तो पता नहीं बहुत लंबी वीडियो हो जाती। शायद आप तो सच में फिर तो देख देख के बोर ही हो जाते, क्योंकि अभी नहीं लाइक करते इतनी छोटी वीडियो में, तो फिर क्या करते लाइक। आप लोग इतना अपने मतलब टाइम निकाल के इतनी लंबी वीडियो देखते हो फिर लाइक नहीं करते हैं, मुझे तो हैरत होती है। तो ये सारा सामान जो था ये इसको सब साफ़ करके फिर मैंने उधर लगाया। अब ये है, आप देखते होंगे मेरे किचन के ऊपर काफ़ी स्पेस है, तो यहाँ पर जितने भी प्लास्टिक का सामान जो एक्स्ट्रा बेकार सा होता है ना वो मैं ऊपर डालती रहती हूँ कि जब वो ज़्यादा हो जाता है तो फिर मैं निकाल कर उसको मतलब टब में भर के और नीचे भेज देती हूँ। तो वो जो हमारे हेल्पर हैं वो जो है वो बेच देते हैं इसको। और नीचे भी सामान होता है कुछ एक्स्ट्रा रखा हुआ तो वो सब साथ में ही बिक जाता है। तो खैर ये सब जब सारे काम से मैंने इस तरीके के सारे काम से निपटा लिए तो अब धुलाई का काम स्टार्ट करा। तो धुलाई का काम जब स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले धुलाई जो है मैं विंडो से ही स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों ने पहले भी मेरे ब्लॉग्स में देख रखा होगा, वीडियो में देख रखा होगा, तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दी थी धुलाई। अच्छा, धुलाई करते करते अब काफ़ी टाइम हो चुका था तो बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी थी और मुझे भी खूब लग रही थी। अच्छा, यहाँ पर मैं बताना भूल गई, मैंने आटा गूंद कर रख दिया था कि रोटी में डालूंगी, लेकिन रोटी तक डालने का मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि सालन तो ऑलरेडी रखे थे। ये बटर चिकन है तो हमने बटर चिकन निकाल लिया था और रोटी बाहर से मंगा ली थी बाज़ार से, और बस हम लोगों ने बैठकर खाना खाया। बच्चों को मैंने खिला पिला कर और थोड़ा बहुत बच्चों को पनिश भी कर दिया था क्योंकि इतनी काम की मतलब इतने काम था और बच्चे परेशान कर रहे थे। तो खैर फिर मैंने उनको जो था ट्यूशन वो चले गए थे तो फिर मैंने फ़र्श की धुलाई करी। धुलाई करने के बाद अब थोड़ा बहुत ना पानी रह जाता है फ़र्श पर, चाहे कितना ही वाइपर कर लो लेकिन थोड़ा बहुत पानी रह ही जाता है। तो मैं जो थी ना इसको एक कपड़े से मैंने वाइपर में करके और सब उसको साफ़ कर दिया। अच्छा, ये कपड़ा जो है ना, ये मैं आप देख रहे होंगे ताकि ये गिलाफ चढ़े हुए थे गाँव पे, तो ये बिल्कुल फट गए, बिल्कुल छिल गए, बेकार हो गए। तो मैंने कहा था इसको मैं ना डस्टिंग का कपड़ा बना लूँगी। तो इस वजह से मैंने इसको यूज़ कर लिया कि धुलेंगे तो ना चले, मैं इससे फ़र्श भी साफ़ कर लेती हूँ, फिर मैं इसको धो लूँगी, धोकर फिर मैं इसको डस्टिंग का कपड़ा बना लूँगी। अच्छा, यहाँ पर ये जो रिकॉर्ड मैं कर रही हूँ ना, ये मुझे रिकॉर्ड नहीं करना था। जो रिकॉर्ड करना था वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, जो रिकॉर्ड नहीं करना था वो रिकॉर्ड हो गया। तो मैंने ऐड कर दिया, मैंने कहा अब जो भी हुआ है मैं ऐड कर देती हूँ। तो ये झाड़ू जो थी ना बहुत परेशान कर रही थी, बहुत लूज़ हो रही थी, तो मैंने इसी का कमरबंद निकाल के गाँव तकिए का, और वो मैंने इसको जो था खूब अच्छे से कस के से बांध दी और जाके अपनी जगह पर रख दी क्योंकि अब साफ़ सफाई तो हो गई थी, बस थोड़ी बहुत डस्टिंग रह गई थी।
अच्छा, ये प्लांट जो है मैं पानी से नहीं धोती हूँ, क्योंकि ना इस प्लांट पर अगर मैं धोऊँगी ना तो अंदर जो पानी चला जाएगा, और इसके अंदर जो मैंने न्यूज़पेपर भर रखे थे, ऊपर से तो मैंने वो डाल दिए थे, पत्थर की स्टोन डाल रखे हैं, लेकिन अंदर जो है ना इसके वो न्यूज़पेपर है, तो वो सब गीला हो जाता है और फिर पानी निकलना भी मुश्किल होता है, तो इस वजह से मैं गीले कपड़े से, कभी सूखे कपड़े से ऐसे करके साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने इसके एक-एक लीव्स को ना खूब अच्छे से साफ़ कर दिया, और ये कभी-कभी ना बहुत झब्बड़ से बन जाता है, तो मैं इस तरीके से इसको ना कस-कस से पकड़ लेती हूँ, ऐसे करके फिर ये ना सही हो जाता है, फिर झबरापन जो होता है ना इसका वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर झब्बरपन इसका ख़त्म हो गया, ये सही हो गया। ये कपड़े मतलब फ़ोल्ड करने के लिए रखे हुए हैं, तो अभी इनको भी फ़ोल्ड नहीं करा, और वॉशिंग मशीन में भी धुल रहा है ऑलरेडी, ये मत समझना कि नहीं धुल रहा, वॉशिंग मशीन में भी धुलना है, ये डस्टबिन भी धोना है, साफ़-सुथरा है लेकिन धोना है, क्योंकि मैं पॉलीथीन लगाती हूँ, गंदा नहीं होता है, लेकिन डस्ट तो आ ही गई है ना, तो इसको वॉश करना है। पैरदान है, ये डोरमेट है, इसको भी वॉश करना है, ब्रश भी वॉश करना है, तो सब मैंने वॉश कर लिया, उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी, बस वॉश करके जल्दी से बस मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि काफ़ी देर लगती फिर रिकॉर्ड करने में। तो यहाँ पर ये सब कर लिया, अब मैं सारे कामों से फ़ारिग हो चुकी थी, अब मैं जो थी थक के चूरम-चूर हो चुकी थी। अब मुझे ये दिल चाह रहा था कि कोई मुझे आए और चाय बना के पिला दे, तो मगर कौन पिलाता? ना तो आफ़रीन जहाँ ही आ सकती थी मुझे चाय पिलाने के लिए, ना ही चाँदनी आ सकती थी मुझे चाय पिलाने के लिए। तो मैंने कहा चल भाई, जब इतना काम करा है तो चाय भी बना ही ले। तो मैंने अपने लिए भी चाय बनाई, हस्बैंड आ गए थे, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मेरे लिए भी बना लो, तो मैंने उनके लिए भी चाय बना ली। तो अब बस चाय जो है वो खौल रही है, खूब खौल रही है, खौल-खौल के जो है वो दीवानी पागल हो रही है, कह रही है मेरे अंदर वो दूध डाल दो और मुझे जल्दी से कपों में निकाल के और पी लो। और मुझे पता है ये चाय देख-देख कर किस-किस के मुँह में पानी आया होगा, एक तो आफ़रीन जहाँ के मुँह में लाज़मी पानी आ गया होगा, और एक और है मेरी दीवानी सी सब्सक्राइबर हैं वो मेरी रीना, उनके मुँह में भी पानी आया होगा ये देखकर चाय को। तो आइए 2 कप तो मैंने निकाल दिए, आप लोग आ जाइए दोनों, और दोनों चाय पी लिए। अच्छा, मैं आपको पता है कि मैं शाम में ज़्यादा चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन अब वही है ना, थक कर चूर हो चुकी थी, सुबह के 8 बजे से काम पे लगी हुई मैं, मगरिब होने ही वाली थी, तो मुझे ये था कि मैं चाय पी लूँ जल्दी से, चाय के भी बर्तन हो जाएँगे, और साथ में जो थे दोपहर के बर्तन भी पड़े हुए थे खाने के सिंक में। तो मैंने कहा चलें दोनों बर्तनों को एक साथ ही मतलब धो लूँगी, एक ही शिफ्ट में धो लूँगी और धोकर निपट जाऊँगी। तो सुबह की मतलब 8 बजे की लगी हुई, शाम के किस टाइम हो रही है मगरिब, बस वो टाइम तक मैं निपटी थी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो यहाँ पर बस अब पिएँगे चाय बैठकर आराम से, 2-4 बातें करेंगे अपने हबीबी से। फिर उसके बाद धोएँगे बर्तन। तो अब आ गए हम चाय पी के यहाँ पर किचन में, और यहाँ पर ये बर्तन जो थे ये ला कर रख लिए। बस यही था मेरा ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। लाइक ज़रूर कर देना, लाइक नहीं करते, यहाँ पर बड़े कंजूस हैं, देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। यही मुझे आप लोगों से शिकायत है। चलती हूँ फिर मैं, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।